हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे भारत तथा दुनिया के नदियों से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे नील नदी, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अमेजन नदी। अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो इसका आंसर सही है नील नदी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी नील नदी, ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। यहां सिंधु होना चाहिए था, सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमेजन नदी। ये सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर क्वेश्चन आए भारत की सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जब क्वेश्चन आए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ए पार्ट देखेंगे गोदावरी, बी पार्ट गंगा, सी पार्ट यमुना, डी पार्ट कृष्णा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी, गंडक नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा यमुना नदी। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसका प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, ऑप्शन नंबर 1 महानदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पद्मा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर डी मेघना, ऑप्शन नंबर डी सांगपो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, मांजुली द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। जिसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी सतलुज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, तो होगा ए पार्ट भागीरथी नदी पर सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। केन बेतवा तथा चंबल किसकी सहायक नदियां हैं? केन बेतवा तथा चंबल किसकी सहायक नदियां? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना। ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। केन बेतवा चंबल इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
जो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिंध नदी। सिंध नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो नंबर 1 कोसी, नंबर बी दामोदर, नंबर सी गोमती, नंबर डी गंगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी। ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट नर्मदा नदी इसका सही आंसर होगा। और एक नदी और है वो है नर्मदा और ताप्ती, वो भी डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? उसके बाद प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? जो भागीरथी नदी है वो कहां से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 तपोवन से, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से, ऑप्शन नंबर सी गौमुख से, ऑप्शन नंबर डी विष्णुप्रयाग से। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कौन सी नदी रन के कच्छ में समाहित होती है? कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी लूनी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट लूनी नदी रन के कच्छ में समाहित हो जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, नील नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? नील जो नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मालावी झील, ऑप्शन नंबर बी कीबू झील, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट झील। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? नंबर 1 नाइजर नदी, नंबर बी राइन नदी, नंबर सी लीपोपो नदी, नंबर डी जाम्बेजी नदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट लीपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी डेन्यूब, ऑप्शन नंबर सी यांगसी नदी, ऑप्शन नंबर डी महावेली नदी। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी मेकांक नदी, ऑप्शन नंबर डी वांगो नदी। तो जो इसका सही आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा डी पार्ट वांगो नदी। वांगो नदी जो है उसे पीली नदी कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 ए नील नदी, नंबर बी यांगतीसी नदी, नंबर सी डेन्यूब नदी, नंबर डी ब्रह्मपुत्र। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यांगतीसी नदी। बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसे नदियों का देश कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24,
कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, वह उस नदी का नाम बताना है आपको। तो नंबर ए देखेंगे पार्ट वोल्गा नदी, नंबर बी देखेंगे डेन्यूब नदी, नंबर सी अमेजन नदी, नंबर डी राइन नदी। जो इसका सही आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा बी पार्ट डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे विश्व की सबसे अधिक व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। नंबर ए पार्ट टेम्स, नंबर बी पार्ट राइन, सी एल्वर, नंबर डी डेन्यूब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।